ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सबके बहुत समय से प्रश्न आ रहे हैं कि नौकरी मिलने में बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं। कई लोगों के प्रश्न हैं कि उनके पति को काफ़ी समय से नौकरी नहीं मिली है और कुछ लोगों को सरकारी नौकरी में सफलता की प्राप्ति चाहिए, बहुत समय से प्रयासरत हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में बहुत ही अचूक उपाय आपसे आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। नौकरी से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब अगर आपको नौकरी मिलने में परेशानी हो, मनचाही नौकरी की कामना है, सरकारी नौकरी की कामना है, या फिर आप जहाँ पर काम करते हैं, जैसे कि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं लेकिन जिस जगह पर आप नौकरी करते हैं वहाँ पर बहुत अधिक तनाव की स्थिति है, बहुत अधिक खिचखिच रहती है, सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध नहीं बन पाते हैं, सहयोग नहीं मिल पाता है उनसे, ऐसे में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आप जहाँ पर कार्य करते हैं, आप काम करते हैं लेकिन उस काम का क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको लाभ होगा। और इन उपायों को करने से नौकरी में तो आपको सफलता मिल ही जाएगी, मतलब नौकरी तो पक्का मिलेगी ही मिलेगी जब आप इस उपाय को करेंगे तो। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक तंगी भी दूर होगी। घर में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। वास्तु दोष हो या घर में किसी भी प्रकार का पितृ दोष हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। और किसी भी प्रकार की कोई ग्रह बाधा हो तो उस ग्रह बाधा से भी मुक्ति आपको मिलती है। मतलब जो उपाय मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अचूक और रामबाण उपाय है। विश्वास के साथ इन उपायों को करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें सबसे पहले सरकारी नौकरी के बारे में। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले आवश्यक है आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग होना। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं लेकिन ग्रहों की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है तो ऐसे में अगर आप कोई उपाय करते हैं तो शीघ्र ही आपको लाभ होता है। तो सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले आवश्यक है सूर्य को मजबूत करना। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी होगी, सूर्य मजबूत होंगे आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होती है, मनचाही नौकरी की भी प्राप्ति होती है। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है, अच्छी सैलरी की प्राप्ति होती है। तो देखिए, सूर्य का मजबूत होना सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। तो सरकारी नौकरी या मनचाही नौकरी को पाने के लिए आपको भगवान सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करने के बाद उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए और उसके बाद एक तांबे के पात्र में जल भरकर इसमें आप थोड़ी सी रोली डाल लीजिए। लाल पुष्प हो तो आप लाल पुष्प डाल सकते हैं, नहीं हो तो कोई समस्या नहीं। और इसके बाद आप भगवान सूर्य देव को देखते हुए जल अर्पित कीजिए। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आप ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवान सूर्य देव के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, चाहे तो गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और भगवान सूर्य देव को जब हम जल अर्पित करते हैं तो जल की धार में से भगवान सूर्य की किरणों का दर्शन करना चाहिए। इससे सभी जो हमारे ग्रह होते हैं, 9 ग्रह जो हमारी जन्म कुंडली में होते हैं, वो सभी ग्रह बैलेंस हो जाते हैं और सबका शुभ फल हमें प्राप्त होने लग जाता है। और जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य देव की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तो जिस जगह पर खड़े होकर आपने भगवान सूर्य देव को जल अर्पित किया है उसी जगह पर आपको क्लॉकवाइज 3 बार घूमकर भगवान सूर्य देव की परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय आप भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जप करते रहें और उन्हें प्रणाम करते रहें। और आपको भगवान सूर्य देव की कृपा पाने के लिए गायत्री मंत्र का भी जप करना चाहिए। 108 बार सुबह और 108 बार शाम को अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो इससे सूर्य बली होते हैं। और आपकी जन्म कुंडली में जब सूर्य की स्थिति अच्छी होती है तो निश्चित ही आपको सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होती है, मनचाही नौकरी की भी प्राप्ति होती है। और सरकारी नौकरी या मनचाही नौकरी में सफलता पाने के लिए पिता का सम्मान कीजिए, पिता के चरण स्पर्श कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि हमारे पिता बहुत दूर रहते हैं, हम उन्हें प्रतिदिन प्रणाम कैसे करें, चरण स्पर्श कैसे करें। तो देखिए, ऐसे में आप प्रतिदिन सुबह उठकर अपने माता पिता को फ़ोन कीजिए,
उनको प्रणाम कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद मिलना बहुत आवश्यक है। अगर आपको माता पिता का आशीर्वाद मिल जाता है तो इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं, कोई पूजा प्रार्थना नहीं। और सरकारी नौकरी मिलने में अगर बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं तो इसके लिए आपको रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ जरूर खाना चाहिए। तो रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर और जो आप स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ लेकर खा लीजिए, उसके बाद ही आप नाश्ता कीजिए। अगर आप ये कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो सूर्य मजबूत हो जाएंगे आपकी जन्म कुंडली में, और इससे आपको सरकारी नौकरी मिलने में जो बाधाएं आ रही हैं या मनचाही नौकरी की भी आपकी कामना है तो बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। और अब कई लोगों का प्रश्न होगा कि सूर्यदेव को जल हमें कितने दिन अर्पित करना है। देखिए, कम से कम 41 दिन तक भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। 41 दिन तक आप लगातार भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो नौकरी में बाधाएं होती हैं, जिस भी प्रकार की बाधा हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो या मनचाही नौकरी में हो, जरूर दूर होती है। तो विश्वास करके इस उपाय को कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपकी नौकरी में परेशानियां आ रही हैं या नौकरी की कामना है, बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन नौकरी मिल ही नहीं रही है, मनचाही नौकरी की भी कामना है, तब भी आपको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। देखिए, शनिदेव कर्म के कारक होते हैं। हमारी जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान शनिदेव का है, क्योंकि यही हमारे कर्म के कारक होते हैं। अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में होते हैं तो हमें हमारे कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। हमारे कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होता है, घर में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष नहीं बच जाता है अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में हो तो बहुत आवश्यक है नौकरी के लिए शनिदेव का अच्छा होना। तो इसके लिए आप पीपल की पूजा कीजिए। आपके घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर पीपल की जड़ में जल अर्पित कीजिए। तो किसी भी शनिवार से आप ये उपाय प्रारंभ कर सकते हैं। शनिवार के दिन आपको थोड़ा सा जल लेना है, किसी भी पात्र में आप ले सकते हैं। पात्र में जल भर लीजिए और उसमें थोड़ा सा काला तेल और थोड़ी सी शक्कर डालकर शनिदेव के मंत्रों का स्मरण करते हुए पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए। और शनिवार से प्रारंभ करके आपको ये उपाय कम से कम 11 दिन तक करना है। बीच में रविवार आ जाएगा तो आप उस दिन मत कीजिए, क्योंकि रविवार को पीपल की जड़ में जल अर्पित नहीं किया जाता है, तो रविवार के दिन ये उपाय नहीं किया जाएगा। बाकी के दिन गिन के आप 11 दिन तक कम से कम इस उपाय को कीजिए और 11 दिन में ही आपको लाभ दिखाई देगा। पीपल में जल अर्पित करने के बाद पीपल की 7 बार परिक्रमा करनी है आपको, और वहीं पर बैठकर आपको शनिदेव के मंत्र का जप करना है। 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। और प्रतिदिन शाम के समय भी आपको पीपल की जड़ में आपको दीप प्रज्वलित करना है सरसों के तेल का, और शाम के समय भी 108 बार आपको शनि मंत्र का ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना है। तो पीपल की पूजा आप 11 दिन तक लगातार करेंगे। रविवार को छोड़कर बाकी के प्रतिदिन करना है आपको। सुबह जल अर्पित करना है और शाम के समय आपको सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना है, और सुबह शाम दोनों समय 108 बार शनि मंत्र का जप करना है। इस उपाय से बहुत शीघ्र आपको नौकरी में आ रही बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है, और किसी भी प्रकार की नौकरी की आपको कामना है तो मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। और शनिवार के दिन एक और कार्य आपको करना चाहिए, किसी गरीब बुजुर्ग व्यक्ति को भरपेट भोजन कराना चाहिए। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको गरीब बुजुर्ग व्यक्ति ना मिले, आप भोजन नहीं करा पाते हैं किसी को, तो ऐसे में आप काली चींटियों को शक्कर अवश्य डालिए। हर शनिवार को डाल सकते हैं या फिर शनिवार से प्रारंभ कर दीजिए और प्रतिदिन चींटियों को शक्कर डालिए। तो इससे आपको आर्थिक तंगी से भी मुक्ति मिलती है, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है, घर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, कलह क्लेश है तो उससे भी मुक्ति मिलती है, और मनचाही नौकरी की भी प्राप्ति होती है। और चींटियों को आटा डालने से ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। जन्म कुंडली में अगर आपके शनि राहु केतु से संबंधित किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। और ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत सस्ता उपाय है, कोई बहुत खर्च नहीं लगता है आपका, लेकिन आपके जीवन की परेशानियां कब धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता है। तो इस उपाय को तो प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, चाहे घर में परेशानी हो या ना हो। ये एक बहुत ही पुण्य का काम होता है, जिसका शुभ फल न सिर्फ हमें बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त होता है। तो ये उपाय जरूर करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और कई बार घर में वास्तु दोष की वजह से भी नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में परेशानियां होती हैं, घर में हमेशा कलह क्लेश बना रहता है, तो इसके लिए एक और उपाय आप कर लीजिए। घर के बाथरूम में आप एक कांच की कटोरी में थोड़ा सा समुद्री नमक, या फिर समुद्री नमक ना हो तो आप सेंधा नमक भी रख सकते हैं,
तो शनिवार के दिन एक कांच की कटोरी में समुद्री नमक या सेंधा नमक करके रख दीजिए बाथरूम में, और हर शनिवार को ये नमक बदल दीजिए। मतलब इस नमक को जो आपने इस सप्ताह रखा है उसे आप टॉयलेट में फ्लश कर देंगे और दूसरा नमक करके फिर से रख दीजिए। आप इस उपाय को नियमित तौर पर करते हैं तो बहुत शीघ्र आपके घर से वास्तु दोष दूर हो जाता है और नौकरी मिलने में जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। मनचाही नौकरी की भी प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी में भी अगर बाधा हो वास्तु दोष की वजह से तो वो दूर होती है और सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होती है। और इस उपाय के अनेकों फायदे हैं, क्योंकि घर का वास्तु दोष अगर दूर हो जाता है तो जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैंने जो भी उपाय आपको बताए हैं बहुत ही आसान उपाय बताए हैं, लेकिन बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं। नियमित तौर पर अगर आप इस उपाय को करते हैं और सच्चे मन से करते हैं तो निश्चित ही बहुत शीघ्र आपको नौकरी की प्राप्ति होती है, मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं और वो प्रबल नहीं है, थोड़े बहुत ग्रह शक्ति कमजोर है, तो इस उपाय को करने से सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।